दोस्तों, जो आप सोते जागते दुनिया के पीछे भाग रहे हो, एक लम्हे को रुक जाओ और सुनो, क्योंकि वो वक्त बहुत करीब आ लगा है जब जमीन पर सबसे बड़ा फितना उतरने वाला है, दज्जाल। वो एक आंख वाला झूठा मसीहा जिसका जिक्र हर नबी ने अपनी उम्मत को खौफजदा करते हुए किया है। सुनो, हदीस पाक हैं, हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया है और आज हम इसे मजाक समझते हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब आसमान से बारिश रुक जाएगी, जमीन अपना खजाना बंद कर देगी, 3 साल तक कहत पड़ेगा, फिर चौथे साल थोड़ी सी बारिश होगी, मगर वो भी दज्जाल के कंट्रोल में होगी। लोग भूख से तड़प रहे होंगे, घास खाने पर मजबूर होंगे, जानवर मर जाएंगे और उस वक्त अहले ईमान कुरान पढ़ते रहेंगे और अल्लाह उनके जिस्मों में बरकत डाल देगा कि उन्हें खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे फरिश्तों को खाने की जरूरत नहीं होती, वैसे ही मोमिनीन जिंदा रहेंगे, लेकिन काफिर भूख से मरते फिरेंगे। और फिर जब इंसानियत लाशों पर लाशें गिरती देखेगी, तब मशरिक से एक आदमी निकलेगा जिसकी दाईं आंख अंधी होगी, अंगूर की तरह बाहर निकली हुई, बाईं आंख चमकती होगी, पेशानी पर लिखा होगा काफिर, अरबी में लिखा होगा, चाहे कोई अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, मोमिन को साफ नजर आएगा। वो कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूँ। लोग हंसेंगे कि तुम तो इंसान हो। वो कहेगा, देखो मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ। एक आदमी को कत्ल करेगा फिर जिंदा कर देगा, लेकिन हकीकत में वो शैतान होंगे जो मरे हुए की शक्ल में आएंगे। वो कहेगा, आसमान बारिश कर, जमीन उगा। वो जगह जहाँ उसे मान लें कि वहाँ बारिश होगी, फसल उगेगी, जहाँ इनकार करेंगे वहाँ कहत पड़ जाएगा। वो 40 दिन में पूरी दुनिया घूम लेगा। पहला दिन 1 साल जितना लंबा, दूसरा दिन 1 महीने जितना, तीसरा हफ्ते जितना, बाकी दिन आम दिनों जैसे। उसका गधा इतना बड़ा होगा कि एक कान से दूसरे कान तक 3 मील फासला होगा और वो हवा में उड़ेगा। आज हम उसे प्लेन या प्राइवेट जेट समझेंगे, लेकिन वो दज्जाल का गधा ही होगा। उसके साथ 70,000 यहूदी सफान से निकलेंगे, सबके सर पर शालें लपटी होंगी। औरतें सबसे ज्यादा उसके पीछे भागेंगी। एक मोमिन औरत को पकड़कर उसकी माँ के पास ले जाएगा, कहेगा, अपनी बेटी को छोड़ दो। वो मोमिना कहेगी, मैं दज्जाल से नहीं डरती। वो उसे कत्ल करना चाहेगा, लेकिन अल्लाह उस मोमिना के जिस्म में लोहा डाल देगा, तलवार काम नहीं करेगी और वो मोमिना दज्जाल को थप्पड़ मारेगी और कहेगी, तू झूठा है, तू दज्जाल है। वो शर्मिंदा होकर भाग जाएगा। दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। फरिश्ते तलवारें लहराते खड़े होंगे। मदीना के रास्ते पर जलजले आएंगे। मुनाफिक बाहर निकलकर दज्जाल के साथ मिल जाएंगे, मोमिन अंदर महफूज रहेंगे। दज्जाल यरूशलेम के करीब लद के दरवाजे पर खड़ा होगा और कहेगा, मैंने फतह कर ली पूरी दुनिया। उस वक्त आसमान से हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम उतरेंगे, सफेद मंजरी वाले कपड़ों में, सर पर तेल लगा हुआ, 2 फरिश्तों के कंधों पर उतरते हुए। जब सांस लेंगे तो काफिर मर जाएंगे। उनकी सांस की रेंज नेज़े जितने दूर तक होगी। दज्जाल इन्हें देखते ही पिघलना शुरू हो जाएगा, जैसे नमक पानी में घुल जाता है। ईसा अलैहिस्सलाम उसके पास जाएंगे, नेज़ा मारेंगे, दज्जाल मर जाएगा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ऐलान करेंगे कि दज्जाल खत्म हो गया, अब दुनिया में सिर्फ इस्लाम रहेगा। यहूदी और ईसाई फौज इस्लाम लाएंगे। असल तौरात और अंजील निकाली जाएगी जो पहाड़ों में छुपाई गई थी। वो सब गवाही देंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। फिर याजूज माजूज निकलेंगे, लेकिन वो अलग फितना है। अगर आपको ये वाली वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तो आप देख सकते हैं। आज हम मोबाइल में घुसे रहते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, गाने सुनते हैं, लेकिन दज्जाल के फितने की तैयारी कोई नहीं कर रहा। सूरह कहफ की पहली 10 आयत याद करो, हर जुम्मे को पढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरह कहफ याद करेगा दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। आज लोग कहते हैं दज्जाल तो कोई एक आंख वाला आदमी नहीं हो सकता, शायद कोई सिस्टम हो, नया आलमी निजाम हो, लेकिन हदीस में साफ लिखा है वो इंसान ही होगा, खाएगा पिएगा, उसके साथ जिन्नात होंगे, शयातीन होंगे, मीडिया होगा, प्रोपेगेंडा होगा, जादू होगा, हिप्नोटिज्म होगा, AI होगा, सब कुछ इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो इंसान ही होगा जो झूठ बोलेगा कि मैं खुदा हूँ और अरबों उसके पीछे चलेंगे। सिर्फ वो लोग बचेंगे जो आज रातों को उठकर अल्लाह से रो रहे होंगे, जो मस्जिदों में बैठकर कुरान पढ़ रहे होंगे, जो माँ बाप की खिदमत कर रहे होंगे, जो रात को तहज्जुद पढ़ रहे होंगे, वही दज्जाल के फितने में बचेंगे। बाकी सब गुमराह हो जाएंगे। ये वीडियो शेयर करो, अपने घर वालों को भेजो, दोस्तों को भेजो, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है जो कभी झूठ नहीं बोलते। आज हंस लो, कल रोओगे जब दज्जाल सामने खड़ा होगा और तुम्हारे बच्चे उसके पीछे भागेंगे। तब पता चलेगा कि हमने वक्त जाया कर दिया। तौबा करो, अल्लाह के सामने रो, अल्लाह से मांगो कि हमें दज्जाल के फितने से बचा ले। सूरह कहफ याद करो,
نماز قائم کرو، صدقہ دیتے رہو، کیونکہ وہ وقت بہت قریب ہے جب زمین پر سب سے بڑا جھوٹا آئے گا اور سچے صرف وہی رہیں گے جو آج سچ پر قائم ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔